देखिए क्वेश्चन है 9a² b² x² माइनस 48 abcd इंटू एक्स प्लस 64 ac² d² बराबर 0। तो यहाँ पे निकालना है विवेचक यानी विविक्तिकर। तो विवेचक और विविक्तिकर क्या होता है, तो देखिए हम लोग जान चुके हैं विवेचक मतलब होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पर a बराबर हो जाएगा a² b² और 9 भी है, ठीक है। ये हो गया। b का वैल्यू होगा -48 abcd, ठीक है। और c का जो वैल्यू होगा हमारा वो 64 c² d² होगा। अब हमें विवेचक चाहिए यानी कि d चाहिए, b² माइनस 4ac होता है। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो b बराबर -48 abcd होगा, इतना हो गया, ठीक है। ये b² माइनस 4a की जगह पर 9a² b² c की जगह पर क्या होगा 64, क्या हो गया 64 c² d²। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए अभी माइनस के स्क्वायर तो प्लस ही आएगा और ये 48 है। देखिए 50 से जितना कम या ज़्यादा रहता है, अगर थोड़ा सा कम अगर ज़्यादा है तो उसके लिए एक तरीका है कि जितना कम है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 कम है, कितना कम है यहाँ पर -2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। अगर एक अंक में आता है तो 0 4 लिखेंगे, 0 लगा के लिखेंगे, ठीक है। और जितना कम है, 2 कम है 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 48 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा 46। इसका आधा 2 कर दीजिए, कितना हो गया 23, यानी कि 2304 इसका आ गया a² b² c² d²। 48 abcd का ये वर्ग हो गया माइनस, और 4 × 9 × 64 करेंगे तो यह भी आपका आएगा 2304 a² b²। यह ही यहाँ पर c² d² है। ये टोटल पूरे के पूरे घट जाएगा तो क्या जाएगा d बराबर 0 आ गया। अतः मूल क्या होगा, अतः चूँकि d बराबर क्या आ गया 0, अतः मूल वास्तविक और समान होगा। इसमें इतना ही बताना है, ठीक है, कि मूल की प्रकृति क्या होगा, इतना ही बताना, इससे आगे नहीं करना है। अब देखिए इस सवाल में ये जो सवाल लिखा है 8 का 4x² माइनस 25 बराबर 0, इसमें पहले बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगा। अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक आती है तो उसको हम हल करेंगे कि उसका मूल जो होगा वह कौन होगा, दो जो मूल होता है वो मूल कौन सा होगा। देखिए तो मूल कौन सा होगा कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले कहा गया कि इसमें से आप d प्राप्त कीजिए, और d प्राप्त करने यानी कि मूल प्राप्त करने के लिए हमको विवेचक पहले ज्ञात करना होगा कि वास्तविक है या नहीं है। तो वास्तविक है कि नहीं उसके लिए हमें क्या चाहिए d चाहिए, यानी कि मूल की प्रकृति प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि a बराबर क्या आ जाएगा 4, b बराबर नहीं है, यहाँ पर x के गुणांक नहीं है तो वो 0, और c क्या हो जाएगा -25, और d चाहिए तो b² माइनस 4ac। प्रकृति पता करने के लिए b की जगह पर 0 हो जाएगा, 4 इंटू a की जगह 4 है और ये b की जगह पर -25 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 25 चौका 100 और 100 गुनी तो ये कितना हो गया 400 हो गया। तो d जो हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया। अतः मूल क्या होगा वास्तविक और असमान, वास्तविक और एवं असमान होंगे, ठीक है, अलग अलग मूल होंगे। अब कौन कौन होगा, तो देखिए मूल प्राप्त करने के लिए चूँकि मूल से यानी कि श्रीधाराचार्य के नियम अनुसार, ठीक है, श्रीधाराचार्य के सूत्र से मूल बराबर जो होता है बुआ, मूल को ही रूट भी कहते हैं, क्या रूट भी कहते हैं, रूट है ना। तो ये जो होता है आपका मूल बराबर यानी कि x का वैल्यू -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। यहाँ पर d का मान हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, तो b 0 हो गया, प्लस माइनस d हो गया 400/2a, a की जगह पर आप रखेंगे 4, देन इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये जो होगा आपका प्लस माइनस और 400 का वर्गमूल 20/, क्या देखिए यहाँ a बराबर 4 है तो 4 दूना 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 पंचे 20, 4 दूना 8 यानी कि 5/2, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो ये आपका मूल निकल गया जब मूल वास्तविक और
असमान आया तब, ठीक है। वास्तविक होगा तो मूल ज्ञात करेंगे। अगर यहीं पे डी अगर 0 से छोटा आ जाता तो हम लोग कह देते कि मूल अवास्तविक होगा, अतः उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए ये भी सवाल है, इसका सबसे पहले विवेचक आपको पता करना है कि डी स्क्वायर बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका प्रकृति क्या होगा, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। और प्रकृति अगर आपका वास्तविक आता है, रियल आता है, ठीक है, रियल नंबर में आता है, तब इसका आपको मूल भी पता करना है। तो सबसे पहले इसका अगर हमको प्रकृति चाहिए, नेचर चाहिए कि इसका नेचर क्या है, देन नेचर प्राप्त करने के लिए, फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए। तो सबसे पहले इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac मिलेगा तब ना, तो इसे ये तो है क्या, ये तो आपका इस तरह के व्यापक रूप में है ही नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है। इस वजह से डायरेक्ट हम ए बी सी इसमें फाइंड नहीं कर सकते। तो ए बी सी फाइंड करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, तो देख रहे हैं कि ये बट्टा में है तो एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, 1 से गुना होगा तो x प्लस 2 आएगा, प्लस यहाँ x प्लस 2 से भाग देंगे तो ये बचेगा, 2 से मल्टीपल होगा तो 2x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ 4/x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और अधिक इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 3x, 2x 3x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसको अगर गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 आवेगा, ये 4/x प्लस 4 आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफिकेशन करते चलेंगे तो फाइनली हमको व्यापक मिल जाएगा। अब चाहेंगे तो इसको तीछा गुना कर सकते हैं, 3x गुने x तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x प्लस गुने 4 प्लस 4 तो 4 3 12x, ठीक है। अब 4 से गुना होगा तो 4x प्लस 4 चौका 16 आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार ये देखिए एक्स स्क्वायर और ये 2x है तो 3x हो जाएगा, ये 2 तो ये 4 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और 4 तिहाई 12x हो जाएगा और 4 दूना 8, इतना आपका आ गया। इसमें और सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा, एक दो स्टेप और चलेगा। तो देखिए ये 4 है, इधर आ जाएगा तो ये माइनस 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस x स्क्वायर बचेगा क्योंकि 3x स्क्वायर पहले से है, कैंसिल घट जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 4x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 4x बच जाएगा। यहाँ प्लस 8 16 है, इधर से 8 आएगा तो बचेगा कितना, 8 बचेगा बराबर 0। इसको अगर सीधा किया जाए तो ये x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन कर दिए और हम लोगों को व्यापक रूप मिल गया। जो चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म जो चाहिए वो अब प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हम लोग ए बी सी के फाइंड मान जो है निश्चित तौर पर आराम से कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ए बी सी के मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर a बराबर जो होगा आपका 1 होगा, b बराबर क्या होगा तो -4 और c बराबर -8 होगा। इस तरह से जब ए बी सी में निकल गया, अब इसका हमको विवेचक प्राप्त करने हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो विवेचक प्राप्त करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो देखिए b की जगह -4 है, -4 के स्क्वायर क्या होगा, माइनस के स्क्वायर प्लस c होगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, -4 a की जगह 1 c की जगह -8 तो ये 16 माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32, ठीक है, कितना आ गया 32, ये हो जाएगा 48। ये आपका विवेचक आ गया, यानी कि d का वैल्यू जो हुआ 0 से बड़ा हुआ, अतः मूल क्या होगा, मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। तो वास्तविक और असमान जब होगा, अब यही मान कौन सा होगा, तो उस मूल को प्राप्त करना है। तो मूल प्राप्त करने के लिए हम लोग जानते हैं, मूल प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a होता है, ये मूल होता है। अब देखिएगा तो हमें -b की जगह पर माइनस b कितना -4 और माइनस होता है तो +4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 48 यानी कि d की जगह पर आ जाएगा बटे 2a, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, 4 प्लस माइनस ये 16 चौका 16 3 48 यानी कि 16 के बराबर 4 हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे में 2। इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस √3, ठीक है, बट्टे 2 से कट जाएगा तो ये बचेगा 2, ठीक है, 2
2 और 2 से इसे मल्टीपल करेगा तो 2 प्लस 2√3 और एक वैल्यू जो होगा या 2 माइनस 2√3। तो इस तरह से इसका दोनों मूल प्राप्त हम लोग कर लिए। ठीक है, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। तो दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण देखिए